चौकीदार। वाह चौकीदार वाह, कहो तुम्हें कहते हैं गगरिम दाना और सूत। जिस वक्त मैंने तुमको पैसे दिए और वो लाखन को अपने गले से लगा रहे थे, पैसे हमारे मुख पर मार के गया। जय गुरुदेव की चेला है। बिल्कुल, अब हम लोग बिल्कुल नियम धर्म छोड़ देना, भक्ति में हो गया है। और एक बात कान खोल कर सुन लो चौकीदार वाक्यवान, जब तक थाना मिस्र के अंदर इंस्पेक्टर खोटे रहेगा, मैं जैसा कहूंगा वैसा आप लोग करोगे। आपके हुक्म का पालन होगा। लेकिन सौंदर्य क्या कर गया है कि लाखन का चालान नहीं होना चाहिए। और तुम तो जानते हो चौकीदार, एक भी साबुत सुंदर के हाथ लग गया और किसी तरह से उसे पता चल गया कि लखनऊ को फंसाने में मैंने 50,000 रुपया लिया था, तो मेरी वर्दी तो जाएगी और साथ में फांसी का फंदा होगा। इसलिए कोई साबुत सुंदर के हाथ आए, इससे पहले से मादर चोर लखनऊ का करना होगा चालान। आओ देख भोसड़ी वाले की जब से साला थाने में आया है ये साला। हाँ लखना नहीं, साहेब बहुत हरामी है यार। अरे ऐसा ना कहो, बहुत टेढ़ा दरोगा है। हाँ जीना हराम कर दिया है, जीना। तो वही करो, पाती भरी बोझ हम इनका काम हो जाए। सच कहते हो, देखा जाएगा किसी दिन। आओ जब से थाने में आए साले हम लोगों का चैन सुकून सब छीन लिया है। सब कहते चौकीदार, लेकिन चौकीदार जी साहब इसे इंस्पेक्टर 50,000 रुपए ले फांसने के लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसे छोड़ देना चाहते हैं। साहेब ऐसा करो, तुम इनका चालान लेके जाओ, तो ले हम थाने के लिए सब तैयारी सींचे का है। कियारी सींचोगे? सब बिरवन चलो फौरन सींचो तब तक। लेकिन लाखन अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो हम तुम्हें उससे छोड़ देंगे। साहब मेरे पास पैसे एक भी पैसा नहीं साहब। तुम्हारा बाप प्रधान है जी साहब। और जब साले ही गलत खिलौने काम किए थे, साथ में मर्डर कर दिए, तब तुम्हें शर्म नहीं लगी? हो साहब मैंने निर्दोष हो मर जा भोसड़ी के, क्योंकि पुलिस को चाहे पैसा और काम हो चाहे जैसा। 500 रुपए निकालो, हम बेटा तुम्हें छोड़ देंगे। मेरे पास 5 रुपए भी नहीं साहब। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ से छूट नहीं पाओगे। जिंदगी भर जेल में भोसड़ी के मर जाओगे, ना अपने दुश्मन से बदला ले सकोगे, ना कुछ कर पाओगे। इसीलिए हम कहते बेटा, जय गुरुदेव का चेला हूँ, सुबह का टाइम है, शंकर भगवान की सौगंध खाते हैं, हम तुम्हें अवश्य छोड़ देंगे और अपने दुश्मनों से गिन गिन के जाके बदले लेना।
चलो निकालो बेटा पैसे। नहीं साहब मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो इसी ताने में हम मारते मारते तुम्हारी हड्डियों को सुरमा। लाखन, ये चौराहा देख रहे हो, हाँ साहब। जितने दुकानदार हैं, जी हाँ साहब। जितने तुम्हारे पतौंजा भाई गांव के बैठे हुए हैं, इनसे हमारे लिए भोसड़ी के भीख मांगोगी। ऐसा मत करिए साहब। अगर भीख नहीं मांगी तो हम तुम्हें मारते मारते मांगो, भीख मांगो, हमारे लिए भीख मांगो। मांगेंगे साहब, मांगेंगे। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, खाएंगे पिएंगे नशे में हो जाएंगे, हम तुम्हें अवश्य छोड़ देंगे, वर्दी रहे चाहे माँ चुराए। जी हाँ साहब। आज इस चौराहे पे जाके अपना दामन फैला के इस पेट के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए भीख मांगूंगा साहब। अपने जीवन के अपने दुश्मनों से अगर बदला लेना है तो जी हाँ साहब। मांगो, भोसड़ी की भीख मांगो। पूरी करी दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार, बच्चों की किलकार से तेरा गूंज उठे जा जाके भीख तुम्हें मांगना होगा। और भूखे गरीब की ये दुआ है, मुझे बदनसीब की ये दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों
इसके पास पैसे कितने हो गए? रुपए है 300 के करीब हो। एमपीएम ब्लू लाइबा साहब। लेकिन चौकीदार, तुम तो जानते हो जय गुरुदेव की चेला है। नहीं हराम कमाई तुम हाथ अपने छोड़ लाए हो। सच कहते हो। चलो पैकेट में हमारे रखो। और तुम्हारे पास पैसे वैसे अगर नहीं है 10-20 रुपया दे दो साहब, गरीब कुछ खाए पी ले है। ओ 10-20 रुपया किसको दे? लाखन को। पहले इसकी तलाशी लो साले की। ये साला हरामी है ना। भाई साहब कुछ नहीं है। चलो लेकिन चौकीदार, जी साहब। इसकी हथकड़ी भी नहीं खोलो, क्योंकि मैंने शंकर भगवान की सौगंध कहा थे कि हम तुम्हें लाखन छोड़ देंगे। तो वादा पूरा कर दे हो। क्यों नहीं? लेकिन चौकीदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं जय गुरुदेव का चेला हूं, मैं घूस नहीं लेता हूं। मेरे जेब से पैसे निकालो, पैकेट से पैसे निकालो। तुम्हें जो कुछ खाना पीना है वो पहले सब रखो, भोसड़ी के तुम सब रखो, अपनी जेब में रखो। हाँ, चलो हम गोलक में डाले ले रहे हैं। अपनी गोलक में डाल लो। लेकिन लाखन, जाओ इतनी दूर चले जाना भोसड़ी की, कम से कम 1 साल शकल नहीं दिखाना अपना। जी साहब, आपका एहसान जीवन भर। क्या भोसड़ी की एहसान आजकल किसका मानता है? निकलो भोसड़ी, निकलो। कम से कम जिंदगी में आज तुमने दीवान जी बेग काम पुण्य का किया है। सच कहते हो। मजबूर लाचार बेसहारा था, उसे जबरदस्ती फांसा गया था। लेकिन चौकीदार जी साहब, अगर बड़ा साहब कोई आता है पूछ जांच करता है तो हमारा बीच में नाम मत लेना कि हम छोड़ दिए। नहीं नाव फिर हमारा तुम ना ले हो। ये तो बात सच है। नाव जब तुम हमारा ना ले आओ तो नाव हम तुम्हारा ले ले बाप। चलो अच्छी प्रकार से ड्यूटी करो। बिल्कुल आओ, आओ। चौकीदार, हुआ दीवान, जाओ जाओ लाकअप के अंदर से उस मादर चोर लखना को लेकर के आओ, और अभी इसी वक्त तुम लोगों को चालान लेकर जाना है। कौन लखना? वही रे जो लाकअप के अंदर बंद है। हम जाने ना पाए ना भाई। लाखन के नौजवान ले लाखन पासी का जो राजा रहे। उरे मादर चोर, वही लखना जिसने लड़की के साथ बलात्कार और दो कत्ल किया हुआ है। साहब हमारी याददाश्त कमजोर है, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। यह समझ लो चौकीदार, मुझे ही लोग कहते हैं इंस्पेक्टर खोटे। एक ही छापर में तुम्हारी याददाश्त फिर से वापस आ जाएगी। नजर आ रहे हो? वो साहब बहुत दर्द के मारे परेशान है, तो निकारे नहीं बनते है वह मैया। अरे नहीं, चले फिरे बन जाए है साहब। तुम जानते हो चौकीदार यार, अगर जरा भी एक साबुत लग गया तो ये समझ लो कि हम तो नौकरी से जाएंगे और साथ ही में हमारे गले में फांसी का फंदा होगा। अब साहब हम लाज नहीं भी भाई, दीवान जी का बताओ, ये तंदुरुस्त है। दीवान, जाओ जाओ उस मादर चोर लाखन को लेकर के आओ। लेकिन सर लाखन को लेकर, लाखन है क्या? लाखन कहाँ है? जी सर, लाखन लाकअप के अंदर है। लाखन सर भाग गया, लाकअप तोड़ के भाग गया सर। लाखन को हम नहीं भगा चौकीदार। चौकीदार, सुबह का वक्त है साहब, भगवान कसम हम जो भी मुख से निकलेगा सच के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। तेरी माँ का चौदह भोसड़ी के यहाँ उस मुलजिम ने यह नहीं देखा कि कितना बड़ा अपराधी है, और तुम लोगों ने अपने खर्चे के खातिर भीख मंगवाना चालू कर दिया। दीवान जी निकारे
ये ध्यान, तुम लोगों ने भीख मंगवाया, लेकिन चौकीदार भीख मंगवा, चौकीदार कहने लगा कि लाखन अगर 500 रुपये हमें तुम दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये साला चौकीदार छोड़ दिया, हम तब तक साहब चाय पीने के लिए देते। और ये भौसड़ी के चौकीदार, अब हम तुम्हें 1000 रुपये देते हैं। 1000 रुपया? हाँ, वो किस बात की? काहे? उसको लाखन साहब ऐसा धंधा कमजोर चल रहा है, भूसा की ट्राली लकड़ी की ट्राली मिलती नहीं है। हम गए चौराहे पर भीख मंगवाई ली, तो पे भर के भर दी है। वो सारा भाग गवा। कितने पैसे हैं? चलो निकालो, सारा पैसा निकालो और सब हर आइटम निकालो। ये भी निकालो, वो रखने की कोशिश मत करो, मत करो, इसी पैसे से दिया सब बटोर कर लाओ, बटोर कर लाओ, चमका दे दो। पूरा आइटम लाओ, इसी पैसों से मंगाया। एक बात कान खोल कर सुन लो चौकीदार, अगर मैं तारा मिश्र के अंदर 6 महीने और रुक गया तो लोगों से नहीं भीख मंगवाओगे, बल्कि बहुत तरीके तुम भीख मांगोगे। कितना समय हुआ है लाखन को भगे हुए? 5 मिनट। 5 मिनट, इसके मतलब लाखन 1 किलोमीटर रास्ता क्रॉस किया होगा। मुझे लाखन चाहिए, जिंदा या लेकिन चलते हैं यहाँ से, आपने शिल्पा से 2 बातें करते हैं, आखिर शिल्पा किस हाल में होगी, शिल्पा से मुलाकात करके चलते हैं। पुलिस से बचना मुश्किल है, जल्दी छलांग लगाते। साहब रे, अरे साहब को मार डालोगे क्या रे? तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़ा कि मैं हूँ कि लखन है माता चौथा? हम जाने लखन का पकड़ नहीं कहां जी रही भौसड़ी के तुम्हारी लापरवाही से लखना साला निकल गया। ज्यादा तो रही पीछा कर। मातर चौथ भौसड़ी के लखनऊ के कपड़े पकड़े पकड़े हो। अब यह कहिया चालान कही दो। हमारा चित यही कहता है कि उस जगह पर मातर चौथ चौकीदार तुम्हारा चाल कर दो, लेकिन वो जा रहा है पीछा कर। किसने मारा? किसने गोली मारा? गोली बैठने मातर चौथ गोली उसके बाजू में लग गई है, लेकिन नहीं चौकीदार, उस मादर चौथ लखना जख्मी हालत में इस दरिया को क्रॉस करके चंबल चला गया है।
गाड़ी इधर यही फंसाई दे। मर जाना चाहते हो क्या? नहीं भाई मरासी नहीं है। इसलिए थाने से गाड़ी मारो और याद रखना लाखन, जब कभी तुम्हारी दोबारा मुलाकात हुई तो तुम्हारी मौत हो गया।